Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 14 water. Okay, 14 water ही है I think. Yes. So students, today I am going to discuss drought. Okay. सो द कॉन्टिन्यूअस अब्सेंस ऑफ रेनफॉल मीन्स जो सूखा बोला जाता है ना, उसी को ही इंग्लिश वर्ड ड्रॉट बोला जाता है। जब बिल्कुल क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, द कॉन्टिन्यूअस अब्सेंस ऑफ रेनफॉल, जब लगातार बारिश का ना होना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक, कॉसेस ड्रॉट। ठीक है, सूखा हो जाता है, पड़ जाता है। ड्यूरिंग अ ड्रॉट rivers can dry, the water level in lakes, ponds and wells goes down and the soil drips up, dries up। ठीक है, ड्राई होके देखिए इस टाइप से हो जाता है, बिल्कुल फिगर बहुत भयानक होता है। क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं विदाउट वाटर। एंड लेक्स ऑफ वाटर कॉजेस प्लांट्स टू विदर एंड एनिमल्स टू डाई, प्लांट सूखने लगते हैं और एनिमल्स डाई होने लगते हैं, क्योंकि भाई उनके लिए समरसेबल और बोरिंग वगैरह थोड़ी नहीं, उनका तो सोर्स क्या है, यही रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स ही हैं। ठीक है, इन्हीं में ये पानी पीने आते हैं। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर सफर्स बैडली। ओके, एंड फार्मर्स कैन नॉट मेक इनफ मनी टू देयर लिविंग। दिस लेड्स टू फूड scarcity. Such a situation is called famine. ओके, और ये जो सिचुएशंस होती है सॉरी, दिस लेड्स टू फूड scarcity. ओके, एस साइलेंट है, scarcity मीन्स फूड की क्रैशेस हो जाती है। ठीक है, कमी होने लगती है। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड फैमिन। ठीक, और इस सिचुएशंस को फैमिन बोला जाता है। द ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इज दैट इट लेड्स टू लॉस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर इज अ वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू sustain life, since only a small percentage of water in the plant is usable. ठीक है, water is a very precious natural resource which is very important to sustain life, since only a small percentage of water in the planet is usable. We should use it with extreme care. This most important method of water conservation is to avoid wastage of water, and process starts at home. ओके, और ये प्रोसेस हमको होम से ही करना होगा। इसको पूरा डिक्टेट कर देते हैं, अभी तो मैंने एक बार पैरा रीड किया था। वाटर इज़ वेरी प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर क्या है, बहुत प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, और ये लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, जिंदा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इन द प्लैनेट इज़ यूजेबल, बहुत छोटा परसेंटेज, एटलीस्ट 1% ऑफ वाटर इज़ यूजेबल। 1% वाटर क्या है, प्लैनेट में यूजेबल है। ठीक है, वी शुड यूज़ इट विथ एक्सट्रीम केयर, और इसका हमको बहुत केयर के साथ यूज़ करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज़ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वाटर कंजर्वेशन का, मतलब पानी को बचाने का, अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि वाटर की वेस्टेज को ना करें हम। ठीक है, एंड द प्रोसेस स्टार्ट्स एट होम, और ये प्रोसेस हमको होम से ही स्टार्ट करनी होगी। सम गुड वाटर प्रैक्टिसेस आर, वाइल ब्रशिंग वी शुड नॉट कीप द टैप ओपन, मतलब नल, टैप मतलब नल को, ये नहीं कि ब्रश कर रहे हैं खुला है वो बह रहा पानी। ठीक है, वी शुड
bathe using a bucket and mug instead of the shower, since a lot of water is wasted when a shower is used. ठीक है, जब हम नहाते हैं तो हमको बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शावर से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. ठीक है, उसमें मेहनत तो लग नहीं होती, एक बार चालू कर लिए बस फुर्सत. used or extra water left over in water bottle can be used to water plants instead of throwing it down the drains. ओके, जो यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वाटर लेफ्ट ओवर इन वाटर बॉटल, ठीक है, वाटर बॉटल में, कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स. ठीक है, जो वाटर प्लांट्स को लगाने के लिए, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट डाउन दी ड्रेन. ठीक है, और उसको ड्रेन में क्या करते हैं, फेंक देते हैं. जो जिस पानी पे हम वाटर प्लांट्स को लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए. कार्स कैन बी क्लीन्ड विद अ वेट क्लॉथ. कार्स को गीले कपड़े से पोंछ लो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हॉस पाइप फॉर वॉशिंग. हॉस पाइप का जो यूज़ करते हैं उसको धोने के लिए, उसकी जगह गीले कपड़े का यूज़ करके करना चाहिए. दस वाटर कैन बी सेव्ड बाय वेरियस मीन्स टू रिड्यूस स्कैरसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का बहुत अच्छे से यूज़ कर, सेव करके वेरियस मीन से यूज़ करना चाहिए. रिड्यूस स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की कमी ना होने पाए. डैम्स आर बिल्ड टू स्टोर वाटर एंड टू प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग एक्सेसिव रेनफॉल. डैम्स को बिल्ड किया जाता है कि इससे पानी को स्टोर किया जा सके, रोका जा सके. प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग एक्सेसिव रेनफॉल, और ये एक्सेसिव ये जो फ्लड्स होती हैं, नदियाँ उफान पे आती हैं, जो बाढ़ होती है, उससे भी कई उसमें मदद करता है. ठीक है, द वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन. वाटर का इरीगेशंस में भी यूज़ होता है. डैम्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, जो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है. डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स. इट इज़ अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल. ठीक है, कि इसका जो मेन यूज़ होता है, बैरियर कर दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है. कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक. ठीक है, कि ये पानी बेकार ना जाए. एंड रेज इट्स लेवल, और इसका जो लेवल है वो ओके. Barrier constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir used to generate electricity or as a means of water supply when needed. Okay, so आज का टॉपिक यहीं रखते हैं. टॉपिक क्या है, सॉरी, डेट 24/12. ओके, सो बाय, टेक केयर. और हाँ, ये आपको जो होमवर्क है, ये आपको घर में ट्राई करने हैं. नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे. ओके.